नमस्कार दोस्तों, रियावल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो अभी आपने देखा अपोलो हॉस्पिटल का एक ट्रेड। तो वो ट्रेड किस बेस पे था इस बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा फास्ट किया हूँ, कारण क्या, हमें लॉजिक समझना है ना कि हम लाइव ट्रेड को देखते रहें, उसके बिहाफ पे हम अपना निर्णय लें। तो अपना निर्णय करने के लिए हम चलते हैं उसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट दिख ही रहा है, तो हम इसके डाटा के ऊपर जाते हैं जहाँ पे आर्काइव रिपोर्ट से हम चेक करेंगे कि क्या हुआ था और मैंने किस बेस पे ट्रेड को किया था आज मॉर्निंग में, और मेरे स्टेटस पे भी डाला था। तो आप देखोगे कि जो ड्रिबल क्वांटिटी थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको 29 अप्रैल को दिखेगी। इसमें 5 गुना, ठीक है, 5 गुना ऑलमोस्ट मान के चलते हैं। और वहाँ पे ट्रेड क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा थी, टर्नओवर भी सबसे ज़्यादा था और नंबर ऑफ ट्रेड भी सबसे ज़्यादा थी। तो इस बिहाफ पे मैंने मार्क करके रखा था कि जो भी है, ऐसे कभी भी आप महीने में आए तो आप उस चीज़ को मार्क करके रखो। ये हमें निर्मल सर ने भी सिखाया है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें ट्रेड करना है किस बेस पे है। अगर आप इस बेस पे ट्रेड करते हो तो इसको मार्क कर लो। आप एक किसी भी मेथड को आप फॉलो करो और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। ये मार्क कर लिया। आप चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर को आपको दिखेगा 29 का। तो मैंने क्या किया, डेली पे जाके 29 अप्रैल का हाई और लो मार्क कर लिया। अब इसका इम्पॉर्टेंट एरिया मैंने मार्क किया 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर गया और मैंने 29 अप्रैल की कैंडल को चेक किया कि भाई क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो थे, इस बिहाफ पे मैंने इसको मार्क किया कि भाई यही था। इसके बाद से क्या, प्राइस ऊपर नहीं गया था, ठीक है। और सबसे वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है। तो इस एरिया को मैंने यहाँ मार्क कर लिया। थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है। तो इस एरिया को मार्क कर लिया। और जब आज प्राइस ओपन हुई तो क्या हुआ, 5 मिनट का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया। 5 मिनट का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि इसकी ओपनिंग क्या होनी चाहिए थी। दो चीज़ था कि इतना अगर डिलीवर क्वांटिटी बढ़ा हुआ है तो 29 अप्रैल का जो हाई है 6200 का और लो जो है, तो इसके ऊपर जाना चाहिए था प्राइस को, कि ना कि नीचे, या तो अपने इम्पोर्टेंट लेवल से ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। इसका हाई बहुत ऊपर है और जब इतना बड़ा वॉल्यूम इसके नीचे आया तो मैंने 1 मिनट में चेक किया, ठीक है। अब चेक कैसे करता हूँ, स्कैनर के थ्रू किया जा सकता है। तो आप ये देखोगे कि 1 मिनट का मैंने ये भी बताया हूँ कि इसमें मैंने अपना मिला दिया हूँ कि भाई जब ग्रीन कैंडल है सबसे हाईएस्ट, 1 मिनट की भी आप देखोगे तो पिछले के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और इसका आ कहाँ रहा है, रेसिस्टेंस एरिया पे आ रहा है। तो मैं इसको देख रहा हूँ, अगर इसके हाई के ऊपर तोड़ के यहाँ निकल जाता तो फिर मैं छोड़ देता, ट्रेड को नहीं करता। लेकिन जब ऐसे ही हुआ तो मुझे फटाक से, आप देखोगे कि मुझे ट्रेड मिल गया। ऑलमोस्ट मैं यहीं कहीं निकल गया, लेकिन ट्रेड अच्छा खासा मिला। मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला था इसको। तो इस बिहाफ पे इसका लो ये था, यहाँ तक आया नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। अगर आप इस तरीके ट्रेड करना चाहते हो तो निकाल के रखिए कि किसी समय में डिलीवर क्वांटिटी बढ़ी हुई है 5 गुना या 10 गुना, तो खाने का काम नहीं है। ये हमने एक निर्मल सर के वीडियो सन फार्मा में भी हमने ट्रेड पे देखा होगा उनके। तो उसी बिहाफ पे इसको सिंप्लीफाई मैंने इसलिए ऐसा किया कि मुझे वॉल्यूम की ज़रूरत थी और इसी दिन वॉल्यूम भी मुझे मिल गया। तो ट्रेड देखिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, तो ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के पास अब आपके पास लेवल होना ज़रूरी है और वॉल्यूम का होना ज़रूरी। तो मैं देख लेता हूँ कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद वॉल्यूम कहाँ पे है। तो उसको आप बड़ी क्वांटिटी से नहीं तो 20-30 क्वांटिटी जैसे भी आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये ट्रेड उसी बिहाफ पे था, ठीक है। और निफ्टी का ट्रेड था। अभी हम निफ्टी का डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमने इक्विटी में किया उसी की बात करेंगे। तो ये ट्रेड को हमने उठाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है कि भाई ये ट्रेड हम कर रहे हैं तो क्या लॉजिक क्या है। लॉजिक हमारे समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ से, हमारे मेथड हमारा क्लियर है तो उसी मेथड पे हम ट्रेड करेंगे, फिर आपका इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सब कुछ मिला दे रहे हैं, खिचड़ी बना दे रहे हैं। हम लोग वीकली देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, फिर टॉप गेनर देख रहे हैं, सब लूजर देख रहे हैं। तो उन सब मिलाने में आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा होगा। तो इसीलिए सिंपल से मेथड को रखो। आप एक चीज़ को फॉलो करो, वीकली कर रहे हो या मंथली कर रहे हो,
मंथली ब्रेकआउट कर रहे हो तो वो भी देखो मंथली ब्रेकआउट, इसको भी आप मान के सकते कि मंथली ब्रेकआउट था, ठीक है, ये एरिया में। और इस एरिया के अंदर मतलब हाई लो भी इसका क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है, तो फिर इम्पॉर्टेंट एरिया भी है, तो उस चीज़ को देख के हम ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे जब भी आपको ट्रेड मिला होगा तो मुझे आज ही क्यों करना था कि मैं देख रहा था कि इसके वॉल्यूम का और कुछ सडनली मुझे चेक किया, स्कैनर पे भी मुझे मिल गया था। स्कैनर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पड़ जाता है आपको चेक करने के लिए कि ये लूज़र गेनर से नहीं, आप यहाँ पे जाके एनएससी की साइड से वो भी चीज़ मैंने बताया कि वहाँ पे आप देखोगे तो अपोलो टायर मिलेगा आपको, तो उस बिहाफ पे ट्रेड लिया गया था। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।